की एक पुरानी कहावत है, नवरोज नव नीरोज। और यहाँ पे कश्मीर में एक पुरानी रीत है जो हम अब आज भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम नवरोज़ के दिन लीच थेरेपी करते हैं। और आज हम आए हैं शेख जाफर डॉक्टर नसीर से इसी बारे में बात करने के लिए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इतनी तरक्की होने के बाद भी, मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी हम लीच थेरेपी क्यों करते हैं। तो पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुक्रिया। पहला मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारा ये ट्रेडिशन है नवरोज़ के दिन हम लीच थेरेपी करते हैं, तो ये हम क्यों करते हैं। देखिए, एक हमारा मानना ये है कि 2 मौसम साल के ऐसे होते हैं जिनमें जिस्म खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई करने के लिए तैयार हो जाता है, या जिस्म में जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने के लिए तैयार होता है। एक ये जिसको हम बाहर का मौसम बोलते हैं, और दूसरा जो है ख़ज़ान का अवाइल, यानी जब ख़ज़ान का मौसम आता है तो उसका बिल्कुल पहला वाला हिस्सा जो है, इसमें जिस्म तैयार होता है। आप ये क्यों कहेंगे कि हम लोग जो देखते हैं इस मौसम में नक्सेर ज़्यादा होती हैं, पाइल्स में जो ये ब्लीडिंग पाइल्स जो हैं उसके केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जिस्म में वो जो तपिश होती है, हरारत होती हैं, वो निकलना चाहती हैं। मुझे अपने बचपन का याद है, मुझे माँ सुबह ही जगाया करती थी कि नवरोज़ आ गया, आज सर्द पानी से आप नहाओगे। और ख्याल ये था कि जो जिस्म की गर्मी है वो आज ज़ाइल हो जाएगी। तो इस तरह से एक सिलसिला चला रहता। अब जो ये लीच थेरेपी है, मतलब आई विल टेल यू कि वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स बाय लीच थेरेपी इफ़ वी कैन यूज़ इट प्रोफाइलेटिक, या एहतियाती तौर, यानी जिस ख़ानदान में इस तरह की रीत हो कि भाई हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उनको इस नवरोज़ पे फ़ायदा लेना चाहिए। हम लोग लीच डालते हैं, और लीच से मकसद क्या होता है कि ये एंजाइम्स जहाँ कहीं भी ब्लड चैनल्स में ब्लॉक देखते हैं, उस ब्लॉक को खोलने के लिए बहुत एफिशिएंट है, जो लीच के सलाइवा में होते हैं। और जब लीच जो है चूसती है खून, तो खून चूसते चूसते वो सलाइवा अंदर जाता है जिस्म के अंदर, और वही जो है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं जो ब्लॉक्स को खोल देती हैं, जो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स होती हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होती हैं। तो इस तरह से प्लेटलेट एग्रीगेशन उसमें काम करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है, नंबर 1। नंबर 2, जिनको माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ानी हो, मान लीजिए कहीं ना कहीं आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में देख लीजिए, या दिमागी वो डिसऑर्डर्स जिसमें खून की सप्लाई कम हो, वहाँ पर लीच का बहुत ज़बरदस्त रोल है। एक बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से, कि वो लोग जो बेड रिडन होते हैं बहुत देर तक, और बेड रिडन के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, घर छुट्टी होने से पहले उनको लीच डालनी चाहिए। वजह क्या है कि जहाँ कोई बेड रिडन पेशेंट बैठ गया, मानो महीनों बैठ गया या हफ्तों बैठ गया एक जगह, तो ज़्यादा बैठने की वजह से कहीं ना कहीं जहाँ दबाव बनता है वहाँ कोलाट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब वो चलना शुरू हो जाते हैं तो वो कोलाट कहीं ना कहीं दिमाग में अगर गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, अगर वो हार्ट में गया तो हार्ट अटैक हो गया। यानी बहुत बार हम ये देखते हैं कि वो लोग जो हॉस्पिटल से खुशी खुशी छुट्टी लेके घर पहुंच गए और घर पे मर गए। तो वो लोगों को, उन लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी लेने से पहले या हॉस्पिटल छुट्टी लेने के बाद फ़ौरन अगर उनको लीच डाली जाए तो वो कबल अज़ वक्त मौत से भी बच सकते हैं। हालांकि मैं इसका बड़ा कायल हूँ तकदीर का, मगर तब भी मैं साइंटिफिकली ये बात कहता हूँ कि भाई हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेजेस से। ग्लूकोमा, उस पर हमने काम किया है। हम देखते हैं कि ग्लूकोमा जो है उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम है इस लीच का। वो लोग जिनको आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उनमें हमने हाइपरटेंशन पे एक पब्लिकेशन भी की है कि हाइपरटेंशन में लीच यूज़ करने से वो
नॉर्मलाइज हो जाता है। और जिनका सब ये जो है ना हाइपोटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर कम होता है, जब उनको हम डालते हैं लीच तो उनका बढ़ जाता है। तो इसके मीनिंग्स ये हैं कि ये नॉर्मोटेंसिव इफेक्ट रखता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लीच का कोई जोड़ नहीं है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की, दूसरा फ्लैप हमने उठा के लाया, कहीं पर डाल दिया, तो जो दूसरा फ्लैप है वहाँ पर दिक्कत हमें ये होती है कि वो क्या जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। और अगर वो जुड़ जाता है अच्छी बात है, अगर वो नहीं जुड़ता है तो हमें लीच डालनी चाहिए वहाँ पर। ऑपरेशन के बाद जो क्यूलाइड्स डेवलप हो जाते हैं वो क्यूलाइड्स ठीक नहीं होते हैं। तो यूएस में भी इस तरह की सर्जरीज़ के बाद जो कॉस्मेटिक सर्जनस हैं, प्लास्टिक सर्जनस हैं, वो लीच को फिर यूज़ करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि दिस इज़ ऑल ऑन साइंटिफिक बेसिस जिसको हम यूज़ करते हैं। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी इसका ज़बरदस्त रोल है, बिकॉज ये जो सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस करते हैं इजीली, और सर्कुलेशन ब्रेन को बढ़ जाती हैं। वंस सर्कुलेशन ब्रेन को बढ़ गई तो ब्रेन में जो है वो फंक्शन उसकी बढ़ जाती हैं। तो जब फंक्शन बढ़ जाती हैं तो ब्रेन अपने ख्यालात का खुद ही कंट्रोल करता है। वी डोंट नीड देन सेडेटिव्स एंड नारकोटिक्स एंड ऑल दो स्टेप्स। तो इस तरह से नेचर अपने आप जो है वो हीलिंग की तरफ इस इंसान को ले जाता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो लीच थेरेपी होती है इसका कोई एज लिमिट होता है, या अगर एज लिमिट है तो क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? लाइक अगर कोई बूढ़ा इंसान, बुजुर्ग इंसान लीच थेरेपी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? उसकी बॉडी में कोई उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों में लीच का असर बहुत जल्दी हो जाता है। बड़े बड़े लोगों में लीच का असर थोड़ा सा डिले हो जाता है, मतलब जो इसका फार्माकोलॉजिकल असर मैं कह रहा हूँ। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक है, लीच से कभी कभी किसी किसी को एलर्जीज़ हो सकती है। और दूसरी बात यह है, प्रिकॉशनरी हमें ब्लड टेस्ट में शुगर, CTBT, प्लेटलेट देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, हीमोफीलिया तो नहीं है। उन लोगों को हमें नहीं करना चाहिए, और अगर कोई एलर्जिक है तो उसको भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो होती है वो कभी कभी इन्फेक्शन की वजह भी होती है कि अगर एक लीच एक आदमी को डाल दी और दूसरे को डाल दी, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। बट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनानी एंड पंचकर्मा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हम सिंगल यूज़ करते हैं एक लीच का, यानी एक ही पेशेंट को हम एक ही लीच 2 बार भी नहीं डालते। जैसे NIM हमारा बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पर हर एक मरीज़ की लीच जब दूसरी सिटिंग में आता है उसकी लीच महफूज की जाती हैं, दूसरी बार उसको फिर वही लीच डाली जाती हैं। हम ये वाला रिस्क भी नहीं उठाते हैं, बिल्कुल सेफ़ है, और अच्छी तरह से कोई भी एज ग्रुप का इसको इस्तेमाल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि हम बेस लाइन टेस्ट जो हैं जो हमें दरकार होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो कल नवरोज़ है तो प्रोग्राम रखा है? जी, नवरोज़ में हमने हमारे जो सेंटर्स हैं, अनंतनाग में यूनानी पंचकर्मा सेंटर है, यहाँ सिगडाफर में है, नटीपोरा इकबाल कॉलोनी में है, बारामूला उर्दू बाज़ार में, मागाम में है, त्राल में खानका फैज़बना पे, इसी तरह शुपियान में हमारे कोट रोड पे है। तो ये 7 सेंटर्स हैं हमारे जिनमें हमें लीच अवेलेबल हैं, और सैकड़ों के तादाद में लोग आते हैं, अपनी अपनी बारी से लीच डाल के चले जाते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि बल्कि ये मतलब मशवरा देना चाहूँगा कि ख़ास तौर उन लोगों को आप ज़रूर पूछिएगा कि जो हर साल ये लीच डालते हैं वो क्यों डालते हैं और उनको क्या क्या फ़वाइद होते हैं। उससे इस स्टोरी में और जान हो जाती या और दम पड़ जाता है कि जब लोग कहेंगे कि वो लाइलाज बीमारियाँ जिनका इलाज करते करते वो थक गए थे, और लीच जो एक वंडर मेडिसन है, वंडर डॉक्टर हैं, इसने वो सारा कुछ कर दिया जिसको हम लाइलाज बोलते थे। अब उसका इलाज भी हो गया और उससे इफाका भी हुआ। डॉक्टर नसीर, जिन्होंने लीच थेरेपी और कश्मीर की जो ट्रेडिशन है नवरोज़ पे लीच थेरेपी करने की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए।